हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड का इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सेल। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सेल और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे ईएमएफ के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें, और सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी से अगर आप न्यू यूजर है तो मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेल। इलेक्ट्रॉनिक सेल है क्या बेसिकली? बेटा एक डिवाइस होता है, डिवाइस जिसके अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ पर एक सपोज करो बैटरी का सोल्यूशन ले लिया, एक बैटरी ले ली है। एक डिवाइस होता है जो मेंटेन करके रखता है पोटेंशियल डिफरेंस को एक सर्किट के अंदर। एक सर्किट होता है बेटा, उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सेल। सो यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रोड ले ली है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल है बेटा, वो बेसिकली आपको मैं इसकी प्रॉपर्टी बता दूं। अगर मैं बात करूं एक सेल की, यू नो वेरी वेल करंट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब जो करंट की जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो नेगेटिव टू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक सेल है वो टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। फर्स्ट वन इन जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल। बेटा बहुत इजी है ये, प्राइमरी सेल। और सेकंड कौन सा होता है बेटा हमारा? सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल क्या होते हैं? जो कन्वर्ट करते हैं किसको? केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट जो हमारे सेकेंडरी सेल होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट प्राइमरी सेल के बारे में। बेटा ये नॉट रिचार्जेबल होती है, बट जो हमारी सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, मतलब हम प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते और सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हैं। ये तो मैंने बेटा आपको छोटी सी बात बताई इलेक्ट्रॉनिक सेल्स के बारे में या इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। ये जो डिवाइस होता है वो मेंटेन करके रखता है किसको? एक पोटेंशियल डिफरेंस को। अब हम बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए देखते हैं ईएमएफ क्या होता है। मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को ऐसे रखता हूं यहां पर। सो ईएमएफ क्या होता है बच्चों? EMF is known as the इलेक्ट्रोमोटिव सेल। बहुत ही इजी है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव सेल। इसको हम डिफाइन करते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। मींस सपोज करिए एक मैंने बैटरी का एक सोल्यूशन ले लिया जिसमें टू इलेक्ट्रोड है मेरे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया जो करंट है वो फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करंट फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैंने इस सॉल्यूशन, इस बैटरी को किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया, मतलब नो कनेक्शन एनी सर्किट। किसी सर्किट या किसी भी मटेरियल के साथ मैंने इस बैटरी को कनेक्ट नहीं किया। अगर मैं कोई भी यहां पर 2 पॉइंट चेक करूं, ये 2 पॉइंट चेक करा, और चेक करने से मैं यहां पर ये देखना चाहता हूं कि मेरे यहां पर कितना मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा, तो इन 2 पॉइंट पर मुझे इन इलेक्ट्रोड का, इस बैटरी का सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल।
जब मैं इस बैटरी को अगर किसी सर्किट से कनेक्ट करता हूं तो मेरा पोटेंशियल बैटरी का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो अगर मैंने किसी भी कनेक्शन से नहीं कनेक्ट किया किसी सर्किट के इस बैटरी को, सो मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल देखने को मिलेगा। सो यही बात बोली है कि इसको हम डिफाइन करते हैं जब कोई भी करंट, नो करंट फ्लो इन सर्किट। ठीक है बच्चों, ये बात पता लग गई। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल ई से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल ई से। और एक ऐसा सर्किट होता है ओपन सर्किट, नोन एज ओपन सर्किट। एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। सपोज करो एक रेजिस्टेंस है और एक ये ओपन सर्किट है और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। सो ओपन सर्किट होने के कारण इस बैटरी में, इस सर्किट के अंदर करंट नहीं ड्रॉ होएगा। करंट ना ड्रॉ होने की वजह से हम 2 पॉइंट पर इसके पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पर हमें मैक्सिमम पोटेंशियल देखने को मिलेगा। सो होपफुली आपको इलेक्ट्रोमोटिव सेल के बारे में पता लग गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रोमोटिव सेल बेटा एक किस्म से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है कब, जब सर्किट के अंदर करंट को हम फ्लो नहीं करने देते। ठीक है, मींस जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव सेल। उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव सेल। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आगे टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में। बट इसी के साथ साथ मैं एक बात और बता देता चाहता हूं इसके अंदर। देखिए अभी 2 इलेक्ट्रोड है, जब यहां से इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है इनसाइड, तब मैंने क्या चेक किया कि ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं, करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं। सो यहीं से बेटा एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बन गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ बेटा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल r से। इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन अपोज द करंट, इलेक्ट्रोड्स हैं वो अपोज कर रहे हैं करंट को, किसमें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। सो इलेक्ट्रोड अपोज द करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, स्मॉल r से। होपफुली आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम ऐसे रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। बेटा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, अब मैंने क्या किया, इस बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी सर्किट से। जब मैं किसी सर्किट से इसको कनेक्ट करूंगा तब मैं अगर इस टर्मिनल एंड पर अपने पोटेंशियल को चेक करूंगा तब मुझे अपना पोटेंशियल क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसा मैंने ईएमएफ में कहा था, ईएमएफ में मेरा जो पोटेंशियल था बेटा वो मैक्सिमम था, बट मैंने जब इसको किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया तो मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बेटा। क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज को मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल। जब करंट एक सर्किट के अंदर ड्रॉ होगा, मतलब क्या होगा बेटा, करंट ड्रॉ होगा कहां, ड्रॉ इन सर्किट। सबसे पहले करंट ड्रॉ होगा किसमें, इस सर्किट में। तब क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज होगी मेरी वहां पर। क्यों, क्योंकि ये कैसा पाथ बन गया, अभी ये क्लोज पाथ। कैसा बन गया बेटा, क्लोज पाथ, विच इज नोन एज क्लोज सर्किट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज सर्किट। ठीक है बच्चों, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। अगर मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बना देता हूं तो अब यहां पर मेरा ओपन की जगह कैसा हो गया सर्किट, क्लोज। जब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव इन सर्किट, सो यहां पर व्हेन, जब मैं कैलकुलेट करूंगा अपने पोटेंशियल को किन्हीं 2 पॉइंट पर, तब मुझे देखने को क्या मिलता है कि जो मेरी वैल्यू है पोटेंशियल की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। वाई, क्योंकि मेरा सर्किट के अंदर क्या हो गया, करंट ड्रॉ हो गया, करंट चलने लग गया। आप कहोगे सर आपने जो बता दिया करंट चलने लग गया, इसको हमें कैसे पता लगे। अभी मैं रिलेशन बताऊंगा आपको ईएमएफ और किसमें, टर्मिनल वोल्टेज में। तब आपको वहां से पता लग जाएगा कि कैसे टर्मिनल वोल्टेज में इंक्रीज डिक्रीज होता है और कैसे जो ईएमएफ के अंदर हमको पोटेंशियल देखने को मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। सो हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ, राइट। चलिए देखते हैं।
रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन को चेक करेंगे बेटा, बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो वेरी वेल I इज इक्वल टू V बाय में R। किसके कॉन्सेप्ट में? टर्मिनल के कॉन्सेप्ट में। अब हम बात करते हैं EMF के कॉन्सेप्ट में I इज इक्वल टू E। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? E से, बाय में R। अब आपने देखा था एक बैटरी के अंदर जो एक ऑपोजिशन करंट था वो इलेक्ट्रोड के द्वारा था, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? इंटरनल करंट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर लिया? स्मॉल r से। जब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा बेटा, E इज इक्वल टू IR प्लस में R। यहां से बेटा V की वैल्यू क्या निकली? I इंटू R। जब V की वैल्यू को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, सो E इज इक्वल टू V प्लस R इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है बच्चों। अब यहां से मैंने एक सर्किट के EMF को निकालने का छोटा सा फॉर्मूले को रिलेट कर लिया, जो कि बहुत ही इजी है। और V को कैसे निकालेंगे? अगर V निकालना हो, E माइनस IR, ये भी हमने देख लिया। अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, सपोज करो स्मॉल r निकालना हो, तो कैसे करूंगा मैं? देखिए स्मॉल r निकालना हो, IR इस इक्वेशन को कंटेन करेंगे, IR इक्वल टू E माइनस V। सो स्मॉल r इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, E बाय में I माइनस V बाय में I। ये दोनों चीज आपको अच्छी तरीके से पता लगी बच्चा, साथ साथ नोट भी करते दीजिएगा। V बाय में I क्या होता है बेटा? V बाय में I, यहां से V बाय में I किसकी वैल्यू निकलेगी? यस एग्जैक्ट R की वैल्यू निकलेगी। सो स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय में I माइनस में कैपिटल R। तो यहां से हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोजीशन करंट था उसकी भी वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर ली। सो आज की इस वीडियो में हमने बेटा क्या पढ़ा? रिलेशन पढ़ा EMF और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। EMF को अच्छी तरीके से पढ़ा, टर्मिनल वोल्टेज को पढ़ा, और साथ ही हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू। सो आने वाली जितनी मेरी वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स के ऊपर होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।